बोलो बोलो। प्रार्थना बोलते प्रार्थना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा। मोहि दीजे भक्ति दान काल दुख बहुत दिया। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बहार। सुरते बीजे अमीरस धार तन मन होवे हरा। मैं नीचय अधम नाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो धर प्यार घट उमगाओ दया। तुम सत्य गुरु मेरे पिता हमार जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। जय दरवाजे पर घाट पर बैठकर जो भी प्रार्थना करोगे उसमें गुरु की विशेष कृपा और विशेष दया होती है। जो घाट पर बैठकर प्रार्थना नहीं करते, इंद्रियों के घाट पर बाहर करते हैं, तुरंत को घाट पर मन को बैठाना।
वो प्रार्थना कबूल होती है। वो मालिक स्वीकार करता है। जब तक वो घाट लोग नहीं जानते कि घाट पर सूरत को, मन को कैसे बैठाया जाएगा, तब तक बाहर तो सभी सबके सब कोई ना कोई प्रार्थना, हिंदू मुसलमान सब ईसाई करते ही रहते हैं। बाहर से वो जितनी भी इबादत करते हो वो कबूल नहीं होती है। वो जितनी इबादत हो सब जिस्मानी है। जो भी आप पूजा पाठ करते हो सब जिस्म शरीर का है। ये जो 10 इंद्रियां है उनकी पूजा है, यानी शरीर की। सूरत की इसमें कोई पूजा नहीं, न तो नाम की पूजा है, ये तो शरीर की और इंद्रियों की है। इसलिए उनको जीवन में कुछ नहीं मिलता। अपना अपना वक्त पूरा किया इसी में, वो ममता में, काम में, क्रोध में, फिर उसके बाद समय आया चल दिया, रह गया वैसे ही अकारण जीवन। जो अगुण लगता है वो व्यर्थ के कामों में चला गया। इसको कुछ ना कुछ तो काम में लाना चाहिए। सत्संग इसीलिए महत्वपूर्ण है कि जब तक सत्संग नहीं मिलेगा तब तक अंदर का रास्ता नहीं मिल सकता, उसकी जानकारी नहीं होगी। और अंदर का कोई भेदी हो, कोई भी हो, कोई जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर गरीब, हिंदू हो, मुसलमान, इससे क्या है? वो तो रास्ता है मालिक के पास जाने का। और गुरु की, मुर्शिद की महिमा, वो तो सदा वो काम करते हैं। वो मुर्शिद है, उन्हीं के शब्दों में गुरु, वो गुरु होते हैं। मुसलमानी लफ्जों में मुर्शिद और हिंदी लफ्जों में गुरु। और अपने वो सेवक कहो और वो मुरीद कहते हैं कि मैं आपका मुरीद हूँ, जो आप हुक्म करेंगे उसको बजाऊंगा, ऐसे जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा, सीधा सीधा। तो घाट जब मालूम हो जाए तो सूरत के घाट पर मन को साथ लेकर के बैठते। और यहाँ जब सुमरन, ध्यान और भजन होता है तो प्रार्थना झीक कर, दुखी होकर प्रेमी प्रार्थना करता है तो उसकी स्वीकार होती, उसी में उसको दया मिलती है। कृपा हर रोज घाट पर बैठोगे, रोज आदत बना लो मुझे घाट पर बैठने की, सुमरन से, ध्यान से, भजन से। जब आप रोज बैठते रहोगे तो किसी न किसी दिन एकदम से सूरत का खिंचाव हो जाएगा ऊपर की तरफ। एकदम ऐसे खड़े हो जाओगे जैसे कि मैं दोपहरी में, सूरज ऊपर है और आप मतलब ये बाहर आ गए देख रहे हो, ऐसे ही होता है। इसी को दया कहते हैं, क्योंकि गुरु तो अंदर बैठा अपने स्थान पर, वहां से सेवक प्रेमी के साथ वो दया करते रहते हैं निरंतर, अपनी जगह नहीं छोड़ते, बराबर वहाँ बैठक उनकी है। वो कहीं भी रहे, किसी जगह उनकी बैठक वहाँ रहेगी, क्योंकि वहाँ से संभाल होती रहती है। तो दया जब मिलती है तो एक बार खिंचाव हो जाता है, क्योंकि प्रेमी इतना ज़्यादा आतुर और उसमें इतनी इच्छा जाग जाती है कि बाहर से कुछ नहीं समझता और प्रार्थना करता है दुखी होकर के, हम पर कृपा करो और दया करो। हम छोटे, हम नाजान हैं, हम मतलब कुछ नहीं जानते, हम दीन है और आप हमारे पास दया। तो रोज रोज जो बैठक बनी एक दिन पट खिंचाव हो गया, जैसे खिंचाव हुआ पट उजाले में आ गए तो रहा रास्ता दिखाई देने लगता। फिर जैसे उजाले में आया तो उसमें तड़प पैदा होती है और ज्यादा, और कृपा और दया। तो घाट पर कहते हैं, दरवाजे पर बैठ करके प्रार्थना करता है, गुरु दया करो, कृपा करो, हमको साफ कर दो, हमको जगा लो, हमको सुधार लो, हमको लगा दीजिए, पकड़ लीजिए, शरणागति ले लीजिए। सब तरह की प्रार्थना होती है और उसके फरियाद सुनी जाती है। जब सुनाई होती है तो दया हो, तो चढ़ाई फिर उसका हृदय साफ, मन भी साफ होता है आरत में,
तरफ में मन भी साफ होता है, बुद्धि भी साफ होती है, चित्त भी साफ होता है और सूरत भी साफ होती है और जो अंतःकरण वो भी साफ होता है। आरत यानी चीख, जो आत्म चीख होती है उससे पर्दे साफ हो जाते हैं। ऐसे मतलब यह है कि वो मुलायम हो जाते हैं, जो बहुत सख्त है वो मुलायम हो जाता है, क्योंकि वो आत्म वेदना है, इंद्रियों की वेदना नहीं। इंद्रियों की वेदना तो बाहर के मसाले के लिए है कि हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हमको बच्चा दे दीजिए, बच्चा ने हमारा क्यों मर गया, हमारी बच्ची क्यों मर गई, ये क्यों मर गया, वो क्यों है, क्यों नहीं है, इसके लिए, सब चीजों के लिए उसकी इच्छा है, उसके साथ लगा तो उसके। और आत्म वेदना होती है कि कुछ नहीं चाहिए, अब दया कर दीजिए, जहाँ से आए वहाँ पहुँचा दीजिए। उसको पता चला है कि भाई घाट है, वहाँ से प्रार्थना नहीं जाती है, तो वो धीरे 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 और बैठते 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 लगा और प्रार्थना शुरू कर दी उसमें। तो रो करके जाकर जिस तरह से भी हो वैसे वो प्रार्थना करता है, तब बैर हो जाती है दया उसमें। तो घाट तो सबके पास है, लेकिन जब तक अंदर घाट पर नहीं बैठोगे और सूरत की आंख से काम जब तक नहीं करोगे तब तक वो प्रवेश को स्वीकार नहीं होगी। इंद्रियों के दरवाजे पर, सूरत के दरवाजे पर वही घाट है, तो कूड़ा कचरा भरा हुआ। तो जब आप प्रार्थना करोगे घाट पर बैठ कर और रोज आदत बनाओगे देखने सुनने की, तो घर कबूल होने लगता है, सफाई होने लगती है, क्योंकि भारी अंबार, पहाड़ों का पार लगा हुआ है गंदगी का, और वो इतना कड़ा, इतना सख्त हो गया है कि वो किसी भी तो बारूद से नहीं टूट सकता। लेकिन यह है कि विरह, आत्म विरह उसको तोड़ देती है, उसको फोड़ देती है। जैसे दराज से टूटता है बहुत आवाज होती है, जैसे सारा यानी ब्रह्मांड टूट गया ऐसी आवाज होती है। आत्म वेदना दरवाजे पर प्रेमी साधक को जब खबर लग जाए कि रास्ता जाने का, और उधर से नाम आ रहा बुलाने के, 24 घंटे आवाज आती है नाम की, सुरतों को बुलाने के लिए बराबर एक रफ्तार से आवाज दे रहा। उसकी तरफ से किसी तरह की आपके लिए कमी नहीं, लेकिन आपने मुंह नीचे कर लिया, आंखें नीचे कर ली ऊपर से, बस कान आपके इधर हो गए, आंख इधर हो गई, नस का इधर हो गई, बस बदहोश हो गए। अब वो कितनी भी आवाज थी क्या लिखी, जब कान और आंख बहरे हो जाए, अंधे हो जाए, तो फिर कोई भी चीज सामने हो, क्या हजारों करोड़ों सूर्यों का प्रकाश हो तो दिखाई नहीं देगा, आवाज कितनी भी हो तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा। वो तो दरवाजे पर है, आवाज दे रहा। तो आपने जो मल्ला जमा कर रखा पूरे कचरे का, वो बड़ा सड़क है, सड़ा हुआ आपने जमा किया, कोई अच्छा नहीं है, उसमें दुर्गंध निकल रही, तो वो ऐसे फूटता नहीं बिना आत्म तरफ के। तो जब जान गया साधक, जब प्रेमी जान गया कि दरवाजे में बैठ करके प्रार्थना की जाती और गुरु का मुकाम आंखों के ऊपर है, तो प्रार्थना सुनी जाती है, तो प्रार्थना करना, तब उसकी प्रार्थना स्वीकार होती है और दया हो जाती है उसकी। फिर वो नाम धुनी उसको सुनने को मिलने लगती है, और जब आँख उसकी जब खुलती है तो प्रकाश तो है, रोशनी तो है, बर्दाश्त नहीं होती, तो आंखें उसकी बंद, फिर खोलेगा, फिर बंद, फिर खोलेगा, तो उस प्रकाश को हजम करना है। फिर सूरत एक बार की बदहोश हो जाएगी, क्योंकि अपना प्रकाश उसने बहुत मुद्दतों युगों से छोड़ दिया। और मतलब यह है कि प्रकाश तो उसकी इतनी आँख की उसे देख रही अपनी आँख से, लेकिन उसको हजम नहीं कर सकती, तो आंखें हो जाएंगी चकाचौंध। जैसे आपकी आंखें हैं, बहुत तेज बल्ब लगा दिया जाए और एक बार भी आप खोलिए तो उसको आप रोशनी को बर्दाश्त नहीं करते, त्रिवाहट हो जाती, तो रोशनी भी दिखाई नहीं देती। जब त्रिवाहट हो जाएगी तो फिर कुछ नहीं होगा, मालूम कुछ नहीं दिखाई। ऐसे ही आंखों में चकाचौंध जब होती है तो बर्दाश्त नहीं, तो धीरे 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 आती है, जाती है, आती जाती है, पर्दे के साथ रोशनी आएगी, जाएगी, आएगी, फिर आ जाती है।
तो सोच उसको हजम करने में बर्दाश्त करने लगती है। जब सहन कर लेगी तो धीरे धीरे टिकने लगती है, टिकाव हो जाता है, रुकने लगती है, यानी खड़ी होने लगती है, उसको देखने लगती है। सूरज की तरफ देखो तो एक आएगा अभी जा रहा, लेकिन इसकी तरफ देखिए तो मतलब नहीं। लेकिन जब वो उसको बर्दाश्त कर लेगी तो खड़ी कर दीजिए उसके अंदर, तो पता चलेगा इसमें काला काला है। ऐसे मालूम नहीं होता, ऐसे मालूम होगा कि इसमें कुछ प्रकाश नहीं, ये तो पर्दा है, उसके ऊपर ग्लास पड़ा हुआ। तो जब आँख गड़ा करके उस पर देखोगे तो उसमें दिखाई देगा काला काला। जैसे चांद है तो उसको आप देखिए, उसमें काला काला जगह जगह डब्बे है, तो पर्दा है, उस पर कई जगह से, यानी पर्दे से पर्दा, पर्दे से पर्दा, पर्दे से पर्दा, उस पर से वो प्रकाश आकर के पड़ा पर्दे पर, तो आँख से है। तो इसी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, क्योंकि सूरत ने प्रकाश को छोड़ दिया, इसलिए उसको भूल गए। अब ये चीजें बाहर की है, वो तो जो बंद होता है, प्रकाश होता है, बंद होता है, इसी को आप देखते रहते हो बस। लेकिन अंदर घाट पर बैठोगे तो आपको वो प्रकाश जिसको छोड़ दिया है और वो आवाज जिसको आपको छोड़ दिया वो आएगी। तो एक आवाज ही बर्दाश्त नहीं होती, एकदम घबरा जाएगा। तो धीरे धीरे सुनते सुनते बर्दाश्त होती है, तो बढ़ती जाती है, जब होती जाती है, बढ़ती जाती है, जब हो जाती है। तो आवाज के साथ अपनी प्रार्थना कबूल हो जाती है, स्वीकार होती है, तो दया करता है, उसी आवाज के साथ ही दया करेगा, उसी के साथ उसकी दया मिलेगी आवाज के साथ। तो घाट पर बैठ करके हारो, 2 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, मन को रोक करके 15 मिनट बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ, लेट कर करो। रोज ये बात बताई जाती है कि तुम अपने घाट पर आ जाओ जहाँ सूरज बैठी हुई है, तो ये सफाई हो जाए तो सामने हरि का घाट है, तो सामने है, सफाई हो अपनी, तो आप उस घाट को देखने लगो। तभी तो पूरा कचरा देखा हो, देखोगे ये रखा हुआ है पूरा कचरा, अपने अंधे हो तो फिर क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं देगा। इसलिए इंद्रियों का घाट अलग है, उस पर मन दौड़ दौड़ करके जाता है और चस्का देता है, रस लेता है छड़े, और फिर लौट के यहाँ आ जाता है। बैठक उसकी यही है, इसी जगह बैठक है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार की, चारों की बैठक है इसके चारों तरफ। अब बस गया हो गया, ऐसे चित्त जाएगा इंद्रियों घाट पर, ऐसे बुद्धि इंद्रियों घाट पर जाएगी, अहंकार को नहीं जाता। ये चारों के चारों भाग करके वहाँ जाते हैं, पर वापस आ जाते हैं, बैठक उनके यहाँ पर, लेकिन दौड़े को वहाँ। तो अब ये उनकी आदत पड़ी हुई है। अब सूरत का साथ देते तो इंद्रियों की बैठक छोड़ दे, भागना छोड़ दे, ये यहाँ बैठ जाएंगे तो सूरत का साथ देने के सोच आने चाहिए। इनके वस्तु इनको भी चाहिए, रस्सी लेकर के उतरे थे, ऐसे इनका भी उतार नहीं हुआ। तो जहाँ है वो मतलब ये है कि पर्दा है, तत्व है, तो प्रकाश में तत्व है, तो उसको लेकर के इसके साथ उतरे। अब ये है कि अभी इसके साथ में जुड़ गया, जड़ के साथ में, जड़ता के साथ, ये मोटा पर्दा है, खोल है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, तो इसका रस लेने लगा तो छूट गया रस। अब उसका अगर रस लेने लगे तो उसमें तो अस्थायी रस, तो मन टिक जाए तो प्रार्थना करो। तो जरा ध्यान से आप सुनिए, आप बोलो, एक तरतीब बात से सुनिए। फिर महात्मा जब लोगों को सुनाते हैं तो सब तरह के आप ही करते हैं, पूरी बात सुनना चाहते हैं। लेकिन साधक जो रहते हैं, साधना करते हैं, अगर बीच में कोई बात ऐसी कहे तो उनकी समझ में नहीं आ जाता, तो नए लोग आते हैं, उनकी समझ में नहीं पड़ता, वो ऐसे बैठे रहते हैं तो उनकी समझ नहीं पड़ता। जो नए हो तो साधन नहीं करते, तो सिलसिलेवार से जब बात आपको समझाई जाएगी तो महात्माओं के सिलसिलेवार तरीके से बताया तो आपको समझ में आ जाएगी वही चीज। नहीं तो वैसे नहीं, सत्संग तो बहुत जरूरी, उसके बगैर तो कुछ नहीं होने, कुछ मिलेगा। बोलो, सूरत क्यों हुई दीवानी, तेरी व्यर्था बेस। अब महापुरुष कहते हैं कि देख सूरत, तू तो दोनों आंखों के बीचों बीच बैठी हुई है, तो इनके साथ में क्यों पागल हो गई? दीवानी कहते पागल, यानी कोई सार वस्तु हो पर पागल हो जाओ तो कुछ मिले, लेकिन असार चीज पर दीवानी हो गई,
उसमें लट्टू हो गई। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, ये जो मतलब है रस है, ये इंद्रियों के द्वारा इस पर आकर को मन का तेरा साथ, बुद्धि चित्त अहंकार, अब तो इन पर पत्थर है, इनके साथ फंसी हुई है। और तेरी जो उम्र है, जो तुझे मानव शरीर जगने के लिए मिला, वो तेरा खत्म हो जा रहा। कि मानव शरीर तो लिया है थोड़े दिन के लिए, उसने इसी काम के लिए दिया है। सही बात तो है कि जीवात्मा को जगाने के लिए उसने ये शरीर आपको दिया, इन भोगों में दे दिया। भोग तो आप उतने भोग लो, देखने के, खाने के, पीने के, जितना स्पर्श करना हो वो तो आप कर लो, लेकिन वो भी संयम से करो आप, वो तो उतना भोग लीजिए, लेकिन इसको मत, इससे लगाव मत रखिए। कहते हैं कि तो उस पर पागल हो गए, दीवानी हो गई, आसक्त हो गई। अच्छा तुझे क्या मिलेगा? तेरी तो समय खत्म हो रहा। समय जब मनुष्य शरीर का जो पाने के लिए मिला है वो तो खत्म हो जा रहा, फिर तो क्या करेंगे? फिर तो अपने आप को कुछ नहीं समझ सकती, न कुछ कर सकती। ये तो गैरों का काम हो रहा तो उसको समझ नहीं रही, तो दोनों को समझाते, मन को भी समझाती देते हैं और सूरत को भी, क्योंकि सूरत तो सत्पुरुष की अंश है, वो तो सतलोक से आई है और वो रास्ते से उतर के उनको दे दी गई। अब इनको पकड़ा देते उन्होंने मसाले में ले लिया, उसको पर्दे में, मसाला कहते हैं पर्दे को, जैसे खोल है तो ऐसे खोल में ले लिया। तो कहीं पर इन्होंने कारण खोल लिया, कहीं इन्होंने सूक्ष्म लिया, कहीं लेंगे ये खोल स्टूल है, उसमें ला करके इसको बंद कर दिया। अगर सीधा स्टूल में बंद करते तो रुकती नहीं, तो धीरे धीरे बंद किया ताकि उसमें रहना हजम कर ले। एक बार ये बंद करेंगे तो एकदम फोड़ देगी, रुक नहीं सकती है। तो धीरे धीरे उसको पता नहीं चला, ऐसे उन्होंने ला करके पर्दा डाला उस पर, तो उसको हजम किया, तो नीचे उतार दिया, तो सूचम कपड़ा पहन लिया उसने। जब सूचम शब्द स्पर्श रूप रसगन और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये नौ तत्वों का उसके ऊपर एक जिली डाल, लेकिन कारण से ये मोटा है, क्योंकि वहां मन बुद्धि चित्त और अहंकार नहीं है कारण शरीर में, उसमें शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है। तो ये पर्दा एक तो हो गया, दूसरा मोटा ये हो गया। और फिर उसके बाद तीसरा कपड़ा उसने 17 तत्वों का 10 इंद्रिया, चतुर्सत्ताकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इसका एक कपड़ा डाल दिया। उसमें बहुत दिनों तक वहां रही, जब वो हजम हो गया तो नीचे उतार दिया, ये कपड़ा पहना दिया। 5 तत्वों का ये मनुष्य शरीर है, ये 5 तत्वों का है, जल पृथ्वी अग्नि वायु। अब इसमें यही रखा है कि इसमें तो 5 तत्व पूरे, जब नीचे उतारेगा तो एक कम कर देगा, 4 रहेंगे, फिर नीचे उतार देगा तो 3 तत्व 3 चले जाएंगे, 3 रहेंगे, 2 खत्म हो गए। फिर नीचे उतारेगा तो 3 खत्म कर दिया, 2 रह गए। फिर नीचे उतार देगा, तो असल में बात ये नीचे उतारते, और जब आखिर में उतारा तो स्टूल में उतार दिया, जैसे पेड़ आदि खरीद इसमें सूरत को उतार देते। अब यह कर्मानुसार रखा, तुम जैसे कर्म करोगे उसे उतार देगा। अब उसमें तो मतलब बुद्धि नहीं है, पहचान तो लोगे लेकिन बुद्धि उसमें नहीं। जो सामने आएगा उसको तो पहचान लोगे और आपकी भाषा को कोई नहीं समझ सकता, बस ये है। अब यही चीज है समझने की। तो कहते हैं तू क्यों पागल हो गई? तो इसमें ऐसी पागल हो गई तो नीचे जा रही है, और तेरी ऊपर जाने की उम्र जो समय हो खत्म हुआ जा रहा है। बड़ा प्यार से समझाते, तो तू क्यों हुई दीवानी, तेरी वृथा बेमतलब, किस कोई हाथ तो चीज आने वाली नहीं है। अरे मतलब ये कुछ भी आप करो, 100 बच्चे पैदा करो, 100 बच्चियां पैदा करो, तो मतलब ये करो और वो रखो, तुम सारे संसार के तुम चक्रवर्ती हो जाओ, लेकिन तेरा तो यह कुछ नहीं है। जब तक तेरा मनुष्य शरीर तब तक कहना मेरा है, और जैसे ही समय पूरा हुआ और इससे निकाला तो किसी का कुछ नहीं। तो कहते हैं तू पागल हो गई, इसमें तेरे हाथ क्या पड़ेगा? और प्यार से समझाते, बोलो जग भोग रोग दिन बीते, तू जाए दो कर। कहते हैं देख सुना, ये जग के जितने भी भोग है ये सब रोग है, और कहते हैं तू इनसे खाली चली जाए। इनमें से कोई भी, चाहे सुख हो चाहे दुख हो,
तेरे साथ उधर नहीं जाएगा, ये तो खत्म हो जाए। ये तो इसी तरह से, और तुझे इसमें कुछ नहीं मिलेगा, सुख में भी कुछ नहीं मिला और दुख में भी कुछ नहीं मिला। और यह है कि अब तुझको रोग हो गया तो अब चिल्ला रही है, अब रोगी है, कर्मों का रोग हो गया। ये छोटा मोटा रोग है, किसी को ये नहीं मिलता तो ये नहीं मिलता तो ये नहीं मिलता, किसी आँख खराब, किसी का कान खराब, किसी का पैर खराब, किसी का पेट खराब है, किसी के बच्चा नहीं है तो किसी की ये नहीं है तो वो मर रहा है। तो कहते हैं कि ये सब खाली है, इसलिए तेरे साथ कोई नहीं आया ना तेरे साथ कोई जाएगा, और तू इस पर दीवानी पागल हो गई है। तू कम से कम जाग तो जाग कम से कम। अरे गुरु की खोज तो कर जो तुझे कम से कम समझा तो दे, और कोई सत्संग तो मिलता नहीं। कौन बताएगा? जो जानकार हो वही तो बताएगा, बाकी और कोई नहीं बता सकता। बोलो। जमपुर होरी धूमाधामी तू पड़े 84। बड़ी स्थिति बात की, जैसे शरीर छूटा तो इस रोग शोक में इन भोगों में पड़ी हुई शरीर छूटा, फौरन जमजोत ले गए और नरकों में, और वहां धूमाधामी मारपीट कर रहे। एक क्षण भी वहां आराम नहीं है। जब महात्माओं ने खड़े होकर के वहां देखा तो क्षण भी जीवों को आराम नहीं, हर वक्त 24 घंटे मारे जाते हैं। अब वो मार बड़ी दुखदाई, बड़ी चीख चिल्लाहट की। अब वो तो सिर्फ महात्मा उसको जानते हो, तो कोई जानता नहीं, क्योंकि अगर तुम देख लो तो उसी वक्त मन निकल जाए। इतनी मार कहते तो वहां जमपुरी में तो जाएगी जहां धुआंधार मार की मची हुई है, फिर उसके बाद 84 में डालेगा चारों खानों में, तो वहां भी तेरी दत्ता को अच्छी। अभी तो तू आई मनु शरीर में, तो तू इन सब चीजों में, इन भोगों में दीवानी हो गई, पागल हो गई। अभी जो उम्र तुझको मिली तो सोचती नहीं, इसलिए कुछ सोच को समझ, इसमें दीवानी पागल न हो तो मन को साथ ले ले। ये मन तुझे धोखा दे देगा, घसीट के ले जाएगा, ये भी पिटेगा तू भी पिटेगी, तो मन को साथ ले ले इसके साथ, तो तेरा काम बन जाएगा। और तू जरा चली जा महापुरुष के पास, किसी महात्मा को पूरे को ढूंढ ले, किसी संत को, सदगुरु को, और वो मिल जाएगा तो ये सब भेद तुझे दे देंगे, सब बता देंगे तो कैसे सिमटेगी, कैसे हटेगी, कैसे पकड़ेगी, कैसे चढ़ेगी, वो सब बताएंगे। दरवाजा कहाँ है तेरा, कैसे तूने छोड़ दिया, आप पकड़ तू कैसे सकेगी, कैसे देख सकेगी, कैसे सुन सकेगी, वो सब भेद बता देंगे। उनकी खोज तो कर ले। बोलो वहाँ कौन सहाई तेरा, तू बचन माने अब। वो बाबू कहते हैं कि देख सुरत, वहाँ धूमाधामी हो रही, वहाँ कोई भी बच्चा, कोई बच्ची, कोई पति, कोई पत्नी, कोई माँ, कोई बाप, कोई धन, कोई दौलत, कोई मित्र, कोई बचाने नहीं जाता। इधर मालूम नहीं कहा, इधर जो है और पहुंचाती डाल दिया हो नरकों में, तो वहां तेरी कोई सहायता करेगा। तो अभी मेरा वचन मान ले, अभी इस वक्त है तेरा, तो वचन मान ले और बच इससे, नहीं तो बड़ी धुआंधार होगी। मेरा वचन मान ले जो मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूं, अभी से उलट जा। बोलो। कारे गोरो से हित चित लाई, सोने माने बचन गुरु कहते भाई गुरु से अपना नाता जोड़ ले, चित्त से नाता जोड़ ले, ये हमारी सहायता करेंगे, बचाएंगे तो ही बचाएंगे, तो जगा हुआ तो बचा ही देगा। जो उधर आता जाता है, जो बचा हुआ है वो बचा सकता है। तो कहते हैं कि तू चित्त से अपना हित समझ और उनसे नाता जोड़ ले। जब नाता जोड़ लेंगे तो कहते हैं अरे भाई तू तो अपना ही है, ऐसा क्यों समझ रहा है कोई दूसरा है, हम तो तुझे ले जाने के लिए ही आए कि तू जाग जाए और अपने घर की तरफ चल। कितने दिन हो गए यहाँ पड़े पड़े, अरे उसने तो मांग दिया था, तपस्या में मांग लिया, हमने दे दिया। अब यहाँ दे दिया तो पहले तो कोई मारा पिटी थी नहीं, पहले कोई 84 नहीं थी, बैरक नहीं थे। बाद में जब देखा कि वापस जाने लगे तो इन्होंने फिर अपना विधान बनाया और अपनी शक्तियों से उनको पैदा करके और उनसे विधान बनवा दिया और हमको अधिकार दे दिया। उस अधिकार को पा करके तू अपनी इच्छा नहीं कर दे, जो तेरी मर्जी हुई
जो इच्छा है उसी काम को किया तो उसी में तुझको बांध दिया। अब मैं आया हूँ जगाने के लिए, तू वापस चल, मैं तेरे हित की बात करता हूँ, मैं तेरा ही हूँ, तो मेरी बात को मान ले। तो हित चित अपना हित समझ करके चित लगा करके पकड़ गए और चलने की तैयारी कर दे कि मुझे निकल जाए। चलो सूरत जा शब्द मिलाई करने सदन यही। कहते हैं कि मैं तुझे भेद बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा, भेद बताऊंगा रास्ते का। फिर तू दरवाजे में बैठ करके क्या कर कि कमाई कर, रोज भजन ध्यान और सुमरण कर लो तो मैं शब्द से जोड़ दूंगा। तू उससे छूट गई है, उसको छोड़ दिया, हमारी मारी फिरती है। मैं उसी के साथ जो पकड़ के ले आया, जिनको पकड़ के आई उसी को तो पकड़ लेगी और मैं उसी के साथ तुझको चढ़ा ले चलूंगा। मैं भी उसी से आता हूँ और तुझे भी उसी से ले चलूंगा। उसी नाम से जो उतार करके लाया, उसी नाम से मैं भी आता जाता हूँ, उसी से मैं तुझको चढ़ा ले चलूंगा जोड़ करके। ये इतना तो काम कर कम से कम कि घाट पर आ जा। तो बहुत प्यार से समझाते हैं, दोनों आंखों के सामने सबके पास घाट है। जितने भी छोटे बड़े पढ़े लिखे कोई भी हो, सबके पास। देखो बैठक उसने कैसी बनाई है। बैठक के लिए सोचना चाहिए, ये दो आंख के इधर जानवर है, कोई भी जानवर हो, दो आंख के इधर उसके ऐसे नाक है, आप वो देखिए उसके कान सबके, सब जानवरों के। और यही दरवाजे पर वहां भी बैठी है, लेकिन उसमें साधन नहीं हो सकता, उसको साधन करने का ज्ञान नहीं, उसने सुनने का उसको ज्ञान नहीं, रास्ता जानने का उसको बोध नहीं है। लेकिन दरवाजे पे उसको भी बैठाया। ऐसा नहीं कि दरवाजे छोड़ के भी दरवाजे बैठे, आप भी सब बैठे हो, दरवाजे पे बैठे हुए। वो भी शरीर के अंदर नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी कर्म उस पर लदे हुए उसी के मुताबिक उसको वो शरीर दे दिया गया और दरवाजे पर वो भी बैठी है। और देखिए इधर से मतलब है उसी से नाक, इधर से कान से इसी से और नाक से भी इसी से। आदमी भी वो शक्ल बनाई है भाई, इतना उनको लंबा कर दिया। अगर उनको ऐसा कर दो तो भी ऐसे हो जाएगा इस तरह से। आपको सीधा कर दिया, आप में पांचों तत्व है, उनमें कम है, इतना ही फर्क है। दरवाजा सबका ही है और सूरत वही जो आपकी, मन वही है, दूसरा नहीं है मन। जो जिसको ऊपर से उतार करके मिला वही मन है, जो आपको मिला वही मन है, वही सब जगह जाएगा। बुद्धि भी वही जाएगी, चित्त भी वही जाएगा, अहंकार भी वही जाएगा, जहां जाओगे वहां। और जब वापस उल्टोगे तो अपने अपने स्थान पर इसको छोड़ना है, छूट जाएगा। जो बुद्धि अपने स्थान पर, चित्त अपने स्थान पर और अहंकार अपने स्थान पर और अपने स्थान पर छोड़ करके जैसे अकेले आई थी वैसे ही मतलब अकेले चली जाएगी। ये सब अपने अपने स्थान पर छूट जाएगी। लेकिन उधर से जब आई है तो इसके साथ लगा दिए गए, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे तो फंसेगी कैसे। ये तो उनको बोध था, जो ऊपर बैठ करके जिन्होंने रचना की है उनको पूरी जानकारी थी कि अगर इनको साथ नहीं लगाया जाएगा तो फंसेगी नहीं वहां, फिर हमारी रचना सब बिगड़ जाएगी, इसके बगैर नहीं हो सकती है। फसल में वो ले आए मांग करके और यहाँ लगाया, अब वही उन्हीं को काल कहते हैं, इस शरीर से करके ले लेते हैं। अब तुम रोते रहो अनजान में, इस पर दीवाने और पागल हो गए और बस ये है कि मतलब ये है कि उम्र गुजार रहे और कहते हो मेरा उसने ले लिया। अब रो, और है तुम्हारा नहीं, पहले भी नहीं था, अब भी तुम्हारा नहीं है और आगे भी तुम्हारा कोई नहीं होगा। अब इसी में फंसे पड़ेंगे। अब महात्मा कहते मेरी बचन को मान ले, मैं तुझसे नाम से मिला दूंगा, जोड़ दूंगा, फिर यहां से चल पड़ेगी, वापस लौट चलेगी, मैं मदद करूंगा। बोलो। तेरा भागे बढ़त नित जावे, फिर कालन तो धीरे से दरवाजे पर आ, नाम के साथ जोड़ूंगा तो तेरा भाग खंडित हो गया। और धीरे 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 वो शक्ति बढ़ती जाएगी, वही ताकत, वही ज्ञान, वही आनंद धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता। तो कहते हैं जब तू अपना पूरा पथ जब तू प्राप्त कर लेगी तो काल तुझे कभी नहीं सताएगा। निकल गए, न जा सकता न ले जा सकता, तो निकल जाएगा। लेकिन गुरु के साथ जाना, गुरु मतलब अज्ञाकार रहेंगे, हर जगह मिलेंगे, यहाँ भी मिले तो अंदर में भी मिलेंगे और चढ़ाई में भी मिलेंगे। हर एक मुकाम पर गुरु मिलेगा, उसके बगैर उधर जा नहीं सकती।
वो तो गुरु मदद करे, कहते हैं मेरी बात चल मैं जो सत्य से जोड़ू और जोड़ करके तू जल्दी चलू। ये भी कहते हैं उसी शब्द उतर के आया, उसी सत्य जिसको तूने छोड़ा और मैं उसे छोड़ दूंगा तो तू भी चल, मैं भी चलू साथ। बोलो रसय गम शब्द का पावे मन भोग से। अब आप ये देखिए इधर से, मैं ऐसे मतलब ये कैसे है, इस तरह से ऊपर से डोरी सामने पड़ी हुई है, अब इसी में से फुहारा चल रहा इसमें से, तो मतलब जो फुहारा चलता है तो फुहारे में धार नहीं बनती, फुहारा होता है ऐसे, ये मतलब है कि बूंदों का फुहारा चलता है, उसी से सूरत को ठंडक मिलती है। अगर वो फुहारा न चले और ठंडा सूरत को न मिले तो 1 मिनट इसमें नहीं रुकेगी, फौरन छोड़ देगी। तो ठंडक से शरीर में यानी सूरत रुकी हुई है और वो नाम इस तरह से बराबर मतलब ये सामने, अब इसी को पकड़ना। तो बीच में जो काई है, जो गंदगी जमा बस वो अगर हट जाए तो सामने नाम है, वो तो आवाज दे रहा बराबर निरंतर सबके घाट पर बुला रहा, कोई बाकी नहीं है, कोई भी हो आदमी हो सबके घाट पर, पशु पक्षी हो उनके घाट पर भी बुला रहा, लेकिन उनको उसमें बोध नहीं होगा, वो साधना नहीं कर सकते, वो अपने पर्दे को साफ नहीं कर सकते, मन उनका साथ नहीं देगा, लेकिन मनुष्य शरीर में साधना कर सकते हो और इसमें मन को आप रोक सकते हो और दरवाजे में बैठ सकते हो, तो ये सफाई हो जाएगी। सामने लटकी है, वो अगर मान लो कि यहाँ अगर लटका के न दे तो ये दुनिया में जितनी जीवात्मा है जो नहीं रह सकती, यहाँ रहेगी नहीं, क्योंकि उनका कोई आधार ही नहीं रहने का, बस वो जो फुहारा चल रहा बस वही आधार है। उसको अगर बंद कर ले, ऐसे बंद कर दे, उसमें से कुछ ना आए तो यह कुछ नहीं टिक सकता, सब एकदम से विस्फोट हो जाएगा। इसलिए उसी के वो तो एक जीवन है जो उसको मतलब जीवित रहने का, उसको वो चल रहा है, ठंडक मिल रही है उसको। अब पता नहीं, जैसे कि कोई पौधा जमीन में लगाइए तो नीचे उसकी जड़ चली गई, अगर पानी मिलेगा तो सूख जाएगा, उसको पानी मिलता रहता है, ठंडक मिलती रहती है उसको, तो पौधा हरा भरा रहता है। और जैसे ही पानी सूखा और ठंडक हुआ पौधा सूख जाएगा, कितना भी बड़ा हो तो क्या हुआ, सूख जाएगा। ऐसे ही सूरत को ठंडक मिलती, उसी के आधार पर दोनों आंखों के पीछे टिकी हुई है। अब वो सामने डोरी है लटकी हुई है, उसी को डोरी कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं, उसी को आवाज, उसी को शब्द कहते हैं, साउंड भी उसी को कहते हैं, आसमानी आवाज भी उसी को कहते हैं। वो तो शब्द अलग अलग समझाने के लिए जो जिसकी भाषा में, लेकिन वो तो डोरी पड़ी हुई सब जीवों साथ में बराबर। बोलो चढ़े चढ़े नभ ऊपर धावे दल सहस कमल। सबसे बड़ी बात तो ये है उधर पहचानने की कि डोरी एक ही है, वो डोरी एक ही है, उसी पर सब चढ़ेंगे, जो भी जाएगा उसी पर चढ़ करके जाएगा। ये नहीं कि उनका, ये तो दरवाजे के ऊपर बैठी है, शरीर में नहीं है, सुनो दरवाजे के ऊपर बैठी है, डोरी ऊपर टंगी हुई है, उन सब के लिए हो, सारे विश्व में जितने भी जीव जंतु हैं वो सब उसी एक ही डोरी पर है, दूसरा कोई शब्द नहीं। क्योंकि ये तो आपका जो है ये तो बहुत छोटा है, ऐसा मतलब ये कोई बड़ा थोड़ी है, ये तो बाहर की शरीर की आंखों के लिए ये बड़ा है, सारा संसार है बहुत बड़ा है, ये वहां के लिए कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। ऐसे उसने डाल रखा, अब जो भी चाहे अब उसी से सब अलग हो गए, सब अब उससे जुड़ जाए और घाटी पे सबके है, अब वो नहीं परख में आता। जब तक वेद ही नहीं मिलेगा, जानकार नहीं मिलेगा, पहुंचा हुआ, तब तक ये वेद को जान ही नहीं सकता। बोलो चढ़े चढ़े नभ ऊपर धावे दल सहस कमल गति कहते हैं कि जब आपने मन को साथ ले लिया, घाट पर बैठ गए, प्रार्थना भी आपने कर ली और फिर आवाज भी आपको सुनाई देने लगे, तो चलो अब चढ़ाई करो। तो नभ अभी आकाश, उसकी तरफ, ये आकाश नहीं, वो तो दूसरा आकाश है, क्योंकि इसके ऊपर में तो दूसरा आकाश, उसमें तो प्रकाश है, उसमें तो सब आकाश में आवाज ही आवाज है। कहते हैं कि ऊपर में जब ऊपर में जाओगे, ऊपर की तरफ में, आकाश की तरफ में, तो शायद दल कमल की आवाज आ रही है, उधर चढ़ करके जाओ उसकी,
उसकी चमक देखो कि उस आकाश की कैसी चमक है, कैसी रोशनी है, कैसा प्रकाश है उसका, वो देखने को मिलता और सुनाई भी देता, क्योंकि आवाज तो उसकी पकड़ के उतरे हुए हो, उसी की आवाज को पकड़ के उतरे हुए हो, और उसके अंदर जो ऊपर से आवाज उसके अंदर में, तो वो खोल के अंदर चली गई, उस तत्व में चली गई आवाज, अंदर आवाज है, खोल उतरता जाएगा आवाज बढ़ती चली जाएगी, जैसे ही खोल उतरेगा वैसे आवाज, इतनी आवाज हो रही है कि उसकी यहाँ कोई व्याख्या नहीं दी जा सकती, इतनी आवाज है। कहते हैं कि भाई ऊपर चढ़ो गगन, आकाश के गगन की तरफ में, तो सहज जल कमल, इस पर निरंजन भगवान यानी खुदा ईश्वर घाट उस पर बैठे हुए, वहां स्थानीय उनके बैठने का, और ये 3 लोग के मालिक है, इनके अधीन 3 लोग, ये मृत लोग है और स्वर्ग वैकुंठ और जो सूक्ष्म लोग है वो है, ये तीनों लोग उन्हीं के अधीन है, सब उसकी देखरेख को करते रहते हैं बराबर। उन्होंने अपनी अपनी शक्तियां जो है उन्होंने अलग अलग बांट रखी है, अपना अपना काम करती रहती बराबर नहीं, और वो बैठ करके अपने स्थान पर उसी मालिक का अखंड ध्यान करते रहते, अखंड करते रहते ध्यान, वो इस प्रपंच में नहीं है, अपने मुकाम पर बैठे हुए ध्यान करते। कहीं ऐसा हो जाएगा ध्यान टूट जाए तो तपस्या भंग हो जाएगी, रात चला जाएगा, तो क्यों कोई छोड़ेगा? अगर रात चला जाए तो अपना कोई छोड़ेगा, ध्यान करता रहेगा, रात बना रहेगा, क्योंकि उसी से तो तपस्या से ही तो मालिक खुद हुआ था। हमने तपस्या करना चाहते छोड़ देंगे, आपने तपस्या करना छूट गया, उससे अलग हो गया, अब तब करने लगो तो आप भी उसके साथ जुड़ जाओगे। वो तो तपस्या है, जब आपका उधर से ध्यान हट गया, इधर लग गया तो अलग हो गए, उस सत्ता से अलग हो गए, बारे बारे फिर रहे हो, और फिर जुड़ जाओ आप तो उसी के पास पहुंच जाओगे आप, फिर उसी में मिल जाओगे। तो अपना राज कौन छोड़ेगा? आप तो अपने देश के हो, पराए देश में आए, तो अपने देश में पहुंचाओ, फिर यहाँ नहीं आओगे, क्या करोगे यहाँ करके? ये तो परदेश है, परिवर्तनशील देश है, यहाँ तो सब लोग बदलते ही रहेगा, कोई किसी का नहीं रहेगा, और वहाँ कोई बदलता नहीं, बता बोलो। तिल मोड़े बिजली चमके, सुन शब्द कि भाई आंखों की अंदर की आंखों की पुतली उलट जाती है, तो बिजली चमकती है उधर से, जैसे कोंदा होता है ऐसे बिजली चमकती है चारों तरफ, तभी तो बिजली की चमकन को बर्दाश्त करती है सूरज। अगर वो चमकन ना हो तो बर्दाश्त नहीं हो सकता, तो धीरे 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 जब चमकन होती है उसमें बादल गरजता, धमाका होता बड़े जोर से, बहुत बड़ा धमाका, यानी उसी को वो आश्चर्य करता है कि हो क्या गया, ये धमाका कहाँ से आया? कहते हैं कि भाई बिजली चमकेगी और गर्जन होगी, बड़े जोर की, इतनी गर्जन यहाँ कहीं उसका नाम भी नहीं है यहाँ पर। क्या प्रमाण दिया जाए? भाई ये कहा जाता है जैसे बादल चमक, ये मतलब बिजली चमकती है फिर बादल गरजता, तो कितनी गड़गड़ाहट होती है, उसकी कितनी गड़गड़ाहट होगी, तब वो बर्दाश्त करता है शब्द को, प्रकाश को। सूरज जब उसको बर्दाश्त करेगी तो पकड़ लेंगे, उसमें तो है चुंबक, ये उसी का तत्व है, और फौरन खींचता है, फौरन शब्द खींचेगा, आवाज खींचेगा। बोलो। फिर चांद सूरज दो दर से, सुख मन मन सूरति फिर उसके बाद में वो फिर आपको प्रकाश दिखाई देता है कि चांद सूरज के मंडल कैसे कैसे है, ये सूरज और चांद के मंडल कैसे हैं वो भी दर्शते, इनका भी दर्शन होता। सहजल कमल में बैठे हुए हैं ये 3 लोग के मालिक, इनका भी साक्षात्कार होता। उसी को तो गोस्वामी महाराज ने किया कि भाई मैंने आंखें बंद की, उलट दिया, यानी आंख को बंद करके अपनी पुतली उलट दी, तो उधर वही कहते हैं, उधर से बड़ा घोर शोर भारी, बिजली चमकी और कड़ाका हुआ, और कहते हैं अद्भुत, ये आश्चर्यजनक, ये आवाज कहाँ से आई, ये गर्जन और ये प्रकाश कहाँ से आया? उसी को तो देख करके अचंबा हुआ। तो कहते हैं कि फिर हमने आंखें बंद की और कहते हैं कि मैं जब उधर तृप्त होने लगा, यानी अमृत पीने लगा, तो उधर देखता हूँ कौशलाधीश
मुझे नयन कुंचितवत कौशलपुर गए। सैदल कमल को ही कौशलपुरी कहते हैं। वहाँ वो भी लोग राम मुस्काई, वही जो सैदल कमल में वही राम है। मुझे देख करके बहुत प्रसन्न हुए और मैंने उनको देखा, बहुत खुशी। तब वो मुँह खोलते हैं, उनके मुंह में होकर के ही रास्ता है उधर जाने का। तो जैसे उन्होंने मुंह खोल दिया हाथ दिए, प्रसन्न हो गए तो रास्ता दे दिया उन्होंने कि जाओ उधर। उधर जा करके तब वो देखा, देखती है सूरज, तब उसकी आँख खुलती है कि वो ये है क्या। तब वहां से दिखाई देता है ये स्वर्ग क्या है, वैकुंठ क्या है, ये क्या है, ये क्या चीज है। यहाँ वहाँ खड़े होकर के सब दिखाई देता है। वो तो बात ये कि बहुत बड़ा मंडल है ना, बहुत बड़े लोग, उनमें होकर के दिखाए। उधर बात सुनंदज राया, देखो बहुत ब्रह्मांड दिखाया। कहते हैं बहुत से ब्रह्मांड और ये स्वर्ग वैकुंठ जो 14 भवन 14 तबक है वो, और ये मृतलोक, ये सब दिखाई देता है। सब अपने आप से सूरत देखती है, तभी तो उसको ज्ञान होता है कि ये क्या है। नहीं तो कैसे ज्ञान होगा। बोलो। गुरु मूर्ति जब दिखाई, शोभा कुछ कही न जाए। गुरु की मूर्त अद्भुत मूर्त है। कहते उसकी शोभा का कोई वर्णन नहीं हो सकता। यदि वो ऐसा रुपया नहीं है, इस तरह की उनकी शोभा, उनका स्वरूप है। ये वर्णन तो कितना बड़ा है, ये किसी को क्या मालूम हो। जो ईश्वर वहां पर बैठे हुए हैं वहां पर, वो कितने बड़े हैं, तो उससे मतलब उसकी क्या शोभा गुरु रूप की, वो तो देखने से ही पता चलता। अब यह है कि कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता जो जहां तक महात्माओं को उसका एक जरा सा कहीं इशारा, कहीं जरा सा चिन्ह मिला तो उसका तो उन्होंने प्रमाण दे दिया। बाकी वो ऐसे यहाँ है कुछ नहीं, वहां उसका यहाँ निशान बता दीजिए आप, ऐसा बस इशारा ही कर सकते हो। बाकी वहां की चीजें यहाँ तो है नहीं, तो क्या कहा जाएगा। देख नहीं के बाद जो प्राप्त करता है, जो देखता है वही जाता। इसलिए महात्माओं को लोग नहीं पहचान पाते कि भाई जैसे हमारा शरीर ऐसे ये बैठे हुए, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, ऐसे खाते पीते, तो ये वो तो यही समझते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि वो कहाँ आते जाते, ये उनको बोध नहीं, ये ज्ञान नहीं उनको। इनको क्या चीज प्राप्त है, क्या देखते हैं और किस तरह से जाते हैं, किस तरह से आते हैं और कहाँ जाते कहाँ। लेकिन साधक जब साधना करेगा और जब मतलब नाम को पकड़ेगा, तब उसको फर्क पहचान होने लगती है, तब पहचानने लगता है गुरु महिमा, तब उसकी समझ में आने लगती है। इसलिए पहले तो ऐसे ही समझता है कि ठीक है, अच्छा बताते हैं ऐसा, लेकिन उस समय पर समझ में आने। बोलो। दे मदद बढ़ावे आगे। आप कहते हैं जब गुरु रूप का जब दर्शन हुआ तो सूरत को बगैर मदद के, उसको मदद नहीं देंगे तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। वो मदद देते हैं उसको, सैदल कमल में होकर के ले जाएंगे। ये 3 लोगों के जो शहंशाह है उनको मतलब वहां से ले जाएंगे तो मदद नहीं देंगे तो नहीं जा सकती। इतनी विलक्षण अद्भुत रचना, सुंदर, कोई साधक उसको छोड़ नहीं सकता, उधर जा नहीं सकता। वो मदद दे करके तब गुरु ले जाते हैं कि भाई ये अपना रूप में दिखाए उससे ज्यादा सुंदर, तो फिर वो साधक नहीं छोड़ सकता, उसी को देखता रहेगा। जब उनका रूप देखता, उस रूप को देखता, तो कहता है ये कुछ नहीं है तो सुंदर बहुत, तब वो मतलब मदद दे देते हैं। तो चलता है उस लोक में, उस रास्ते से, लेकिन जाएगा सब्जी के रास्ते से, सब्जी की धार को पकड़ा के ले जाएंगे। नहीं तो इधर उधर कहीं चला गया तो शब्द तो है लेकिन फंस जाएगा कहीं, तो शब्द की धार से चला लेगा। मदद देते और चढ़ाते उसको। स्थान बनेगा तो दूसरा शब्द पकड़ा देंगे, उसको पकड़ के चलेगा तो तीसरा पकड़ा देंगे, जब वहां पहुंचेगा तो चौथा पकड़ा देंगे। शब्दी द्वारा उसको चढ़ा करके ले जाएंगे मदद दे करके। सैदल कमल से मदद देना शुरू कर देते हैं। वैसे तो घाट पे ही मदद करते हैं, लेकिन असली बोध की मदद सैदल कमल से होती है। जब वो अपना रूप दिखा देंगे पूरा और इनसे सबसे ज्यादा सुंदर, तब मदद करने लगती है। तो फिर वो उसमें फंसेगा नहीं। और ऊपर में बैठे त्रिकुटी में उससे भी सुंदर, वो नीचे से सबसे ज्यादा सुंदर ऊपर में, तो फिर उसको मतलब उधर ले जाएंगे, नहीं तो वहां नहीं छोड़ेगा, वो उसी को पकड़ के रह जाएगा। इस तरह से उसको मदद देते हैं
और चढ़ा के ले चलते साधना। लेकिन सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि जरा इसको तो समझ लो, जिसमें फंसे हुए तुम्हारा कुछ नहीं है। यहाँ तुम झूठा ही वासना में फंसे हुए और मोह ममता में है कुछ नहीं। तुम भी वैसे धोखे में चले जाओगे, भी धोखे में चले जाओ और कहते हो कि तुम मेरा मेरा क्या है मेरा। रोज देख रहे हो घटना रोज हो रही है और तुम भी नहीं समझते। तो घाट पड़ा करके आप अपने आप को पहचानो। जब अपने आप को समझने लगोगे तो उसको भी समझ जाओ। बोलो। चारे बांक बचरे त्रकुटी में फिर सोनत के सर कहते जब मदद देंगे तो बंक कहते टेढ़ा रास्ता, सैदल कमल के ऊपर में टेढ़ा रास्ता है, वो तो ब्रह्म का है, वो तो उनका अलग है। इनका है वो कारण लोग है, इनका सूक्ष्म लोग है। तो ये सूक्ष्म लोग के इधर के और वो कारण लोग में उनका राज है ब्रह्म का। वो त्रिकुटी में बैठे हुए बड़ा टेढ़ा रास्ता, कितने चले जाओ कितने मतलब ये कि कितने करोड़ों योजन पता नहीं चलता है कि कैसे रास्ते से जाएंगे नीचे। यानी कितने कितने करोड़ों तो नीचे खाई है, उसमें नीचे होता जाए तो मालूम नहीं होगा। नीचे चले जाइए आप उधर मतलब ये इनसे सबसे तीनों लोगों से वो बड़ा है। ये मृत्यु लोग कुछ नहीं है और लिंग और आपके लिंग लोग जो है स्वर्ग में गुण और सूक्ष्म लोग कुछ नहीं है, उससे बहुत बड़ा वो त्रिकुटी में जो है ब्रह्म का वो लोक है। तो उसको पार करना मदद में दे तो वो रास्ता टेढ़ा नहीं जा सकता। खाई में चला जाए वहीं से नहीं निकल सकेगा, अंधेरा नहीं है वहां। कोई मतलब यह सुंदर ही सुंदर है वहां, तो रचना ही रचना है। नीचे भी देखो तो ऊपर भी, दाएं में देखो बाएं में सब रचना ही और सुंदर से सुंदर एक से रचना। तो उसी के देखने में लग जाएगा वो आगे नहीं जा सकता। और उसमें मदद में रास्ता न बताए तो ऊपर नहीं चलेगा और त्रिकुटी में नहीं जाएगा तो गुरुपथ पर नहीं पहुंचेगा, तो ऊपर नहीं जा सकता। तो वहां गुरु की बैठक है, वहां जब पहुंच जाएगा तब आगे का रास्ता मिल जाएगा, उनका रास्ता साफ हो जाएगा। तो इतने बखेरे का नहीं है, उन तो साफ हो गया, निकल गया, समुद्र के पार चला गया वो। तो कहते हैं मदद दे देंगे। ऊपर में ब्रह्म का स्थान है, त्रिकुटी कहते हैं ब्रह्म स्थान को, जिसको ओम कहते हैं। बोलो। जहाँ शोभा सन बारी वह भूमि लगे अति प्यार। वहां की शोभा, जब त्रिकुटी में ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो गया और वहां के लोगों का भी साक्षात्कार, एक दो लोग, एक दो ब्रह्मांड है वो, बेसवार अनगिनते। जब वहां पहुंच जाएगा तो उधर में उधर सुन, उधर 10वें द्वार में जो पार में विराजमान है वहां से भूमि अति प्रिय है और उसके रूपों की शोभा वर्णन नहीं हो सकती। यही से शुरुआत हो जाती। ये तो पुल को, भवसागर के पुल को पार कर लिया, अब उधर जब प्रवेश कर गई तो सूरत शब्द रूप हो जाती है। अब वो भूमि कैसी प्रिय है, कैसी प्यारी भूमि है, वो तो वही से शुरुआत है। अब वो आगे चली जाएगी। तो गुरु अगर नहीं जाएगा तो उधर कैसे निकाल के ले जाए, और वहां कोई अंधेरा थोड़ी है वहां। अब इतने बड़े ब्रह्मांड, इतने लोग, उनमें पार होता हुआ तो रास्ता न मालूम हो तो कैसे शब्द के द्वारा चढ़ा के ले जाए। रास्ता मालूम होगा तो ले जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो इस बात की है कि यही से नहीं मुड़ते हो। इसी वो संसार को सब समझ रहे हैं पूरा का पूरा। ये जो कुछ है, ये मकान है, यही है, यही है, यही आता है, यही बच्चे हैं, यही लोग हैं, यही मित्र है, यही खाना, यही पीना, यही लोग, ये सब इसी को मानना है। और ये है आपका नहीं, ये परदेश है, यहाँ से क्षणों में उठा दिए जाओ। क्या देर लगती है? अरे बहुत गई, थोड़ी रही, बहुत चली गई, थोड़ी सी रह गई, ये भी जाने वाली, खत्म होने वाली। अब क्या इसी में जो कुछ बची हुई उसी में कुछ बना लो, बन जाए तो बन जाए, नहीं तो हो ही गया, वो भी आपसे निकल जाए कि आपके तो हाथ में कुछ पड़ेगा, काम ले लो। इसलिए कहते हैं कि प्यारी सूरत, तू अभी मेरी बात को मान ले, तो मैं मदद देकर तो ले चलू, नाम पकड़ा दूंगा, चढ़ा दूंगा, निकाल ले चलूंगा तुझको, और सब नीचे से ऊपर तक सब दिखाता चलूंगा। कोई चीज छूटे उठेगी नहीं। जो चिल्लाती है बैकुंठ ये है, बैकुंठ वो है, स्वर्ग ये है, वो है,
ये सब चीजें देखने को मिलेगी। और रास्ते में ब्रह्मा विष्णु महादेव, ये सबके नाम रास्ते में मिलेंगे। ब्रह्मा विष्णु महादेव का कोई लोग बहुत बड़ा है, वो तो नीचे है, कुछ बहुत नीचे ही, यानी आंखों के ऊपर में है। अगर ये सफाई हो जाए तो सीधे प्रवेश कर जाओ। बोलो। दोने के गरी बजे करारी, सोने सोरते हुई मतवारी। भाई उसको जब इंग्लिश सारंगी की बजती है तो सुन करके जरूरत मस्त हो जाती, मस्त, फिर मस्ती चढ़ती है। अब ऐसी मस्ती को पा करके संसार क्या लगेगा? कुछ नहीं, ये कुछ है ही नहीं। जब वो रंग चढ़ गया नाम का, वो चटक रंग जब चढ़ता है तो ये कुछ नहीं, फिर कभी उतरता नहीं है। वो नशा इस तरह का है, नशा है, नशा। तो यहाँ से मतलब ये है कि अभी तो पार ब्रह्म में गई है, अभी तो वहां सुन करके वो, और जब इसके ऊपर जाएगी तो अभी तो बहुत दूर है घर, इन सबको पार करना। इनको पार करेंगे तभी तो वहां पहुंच सकेंगे। अभी तो पार ब्रह्म, फिर महाकाल पुरुष है, तब उसके परे मतलब ये सत्य देश, तब वो सतलोक आएगा। चाहिए हमको रागी, ऐसा आने जाने वाला चाहिए ना। किताबों के पढ़ने से कुछ नहीं, किताबें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा इसमें क्या है। ये तो महात्माओं का प्रमाण वही दे सकता है जो रास्ता जानता है। और ये जो रास्ते में है वो तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं, जो देखा साधक को दिखाया, अपना देखा, अपना आए साधक को ले गए, ले आए। वो तो रास्ते में वो तो कुछ नहीं कहा जो वहां रास्ते में देखने को मिलता है। वो तो खाली एक इशारे, सब इशारे महात्माओं ने किए, जितने भी चढ़ाई के इशारे किए सब इशारे। वहां जो है कुछ इशारा है। अब क्या करें, दूसरा कोई शब्द नहीं है, उसका इशारा ही करना पड़ेगा। और कोई शब्द वो चीज उतर के आ नहीं सकती, वो वही की चीज वही है। बोलो। लके भमर गुफा हुई जारी, जहाँ से सूर कहते कि पार ब्रह्म के ऊपर में अब यह है कि ये ब्रह्म है, इसमें कितने ब्रह्मांड, और पार ब्रह्मांड इन सबसे बड़ा। ये मृतलोक है, स्वर्ग में कुंड है, और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का उससे कितना बड़ा, जो गिनती जो नाप नहीं आ सकता, इतना बड़ा पार ब्रह्म। तो बताइए ऊपर में जो महाकाल ब्रह्म विराजमान, उनका कितना बड़ा देश होगा। ये सब उठा करके वहां धर दिए गए तो ये पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए, इतना बड़ा देश उनका। तो फिर सत्य देश, वहीं से तो ये सब निकाल हुआ, ये सब वहीं से मसाला सब आया। उन्हीं की आवाज से ये सब ब्रह्मांड बने। पहले उनको भेजा, बाद में आपको भेज दिया। उन्होंने तपस्या की, मालिक को खुद कर लिया, और आपको बाद में दे दिया तपस्या के बाद होकर। तो आप आ गए। अब वो कहते हैं चलो अपने घर में चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो क्यों नहीं चलते रहा? इसको पकड़ते हैं, इधर चलो उधर चलो, कहते हैं, चिल्लाते रहो तो पकड़ते हो, तो लौट लौट करके उसी जाते हो। इंद्रियों के घाट पर वो बादशाह लेकर के भागते रहते हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये मेरा वो मेरा, ये। और ये नहीं जानते हो कि कार्य मात्र है, बरतो इन माई, बहुत मोह में बहुत दुख पाए। अरे नाम मात्र का बरतो, बाकी सिमट जाओ, वापस हो जाओ अपने घर की तरफ। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये परदेश है, और परदेश में कभी सुखी नहीं रहोगे, न कोई सुखी रहा न रहेगा। वही कभी भी कानून उसका बन जाए, निकलो निकलो, कोई सामान ले नहीं जा सकते, कपड़े भी नहीं ले जा सकते, किधर जाओगे? तो लोग रास्ते में मार देंगे। अरे शरीर ले आना तो बहुत मुश्किल, लंगे आना बहुत मुश्किल है, कोई चबा नहीं ले आने देंगे, रखवा लेंगे। अभी पाकिस्तान की घटना हुई थी, इंदौर पाकिस्तान की, उधर से कुछ लाए, रास्ते में मार दिया, कितनी लड़कियों को छीन लिया, ले गए लड़कियों को वहां, और ऐसे करके भाग करके आए, बचा के जंगलों में टेढ़े मेढ़े रास्ते से सब संपत्ति को ही छोड़ा, जान बच गई, यही बहुत, बाकी लोग मर गए। तो परदेश में तो ऐसा ही होता है, परदेश तो परदेश ही है, ये परदेश है, अपना देश नहीं है। इसलिए इसको समझ लेना चाहिए कि भाई हम जितने दिन के लिए आए, अब तो कम से कम हमको जानकारी हुई है कि हमारा घर इस तरफ है, हम उल्टे ऊपर की तरफ में चले, और कोई मदद देने के लिए उसकी मदद लो, वो तो मदद देना ही चाहता,
क्योंकि वो तो इसी काम के लिए आते हैं। मदद नहीं देंगे तो आपको ले कौन जाएगा। लेकिन कुछ नहीं, बात करके इधर, बात करके इधर उस पैर फैला लेते हैं पकड़ते हुए इसको, ये छूट न जाए। और वो तो एक क्षण में छूट जाएगा, पलक के बस मारते छूट जाएगा। वो ले जाएगा, जैसे चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया, मैं ले गया, बस सब खत्म हो गया। इसी तरह तो पकड़ लेगा और ले जाएगा, वो खत्म। शरीर है उसको जलवा देगा, गड़वा देगा, और क्या करेगा। इसलिए उनकी बात को मान लो क्या हो, तुमको हम मतलब नाम से जोड़ेंगे घाट पर बैठ के, और जगा देंगे, और मदद करेंगे, साफ करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो मानना चाहिए ना। अरे तुम जितना संसार को मानते हो, जितना लोग दोस्त मित्रों को मानते हैं, उसका मतलब यह है कि एक कण भी महात्मा को नहीं मानते हो। नहीं तो क्या नहीं करने को तैयार। तुम्हें अपने डर लगता है उनको कि भाई उधर ले जाएगा, अरे मैं तो मर जाऊंगा, मेरा सब छूट जाएगा, भाई जिम्मा बीत हो गए। और छूटेगा तो छूटने को आपका यहाँ कोई नहीं रहेगा। इसी बात को समझ लीजिए। तो जो आपको ले जाए, जो बनाना चाहता है, आबाद करना चाहता है, जो मतलब है सदा के लिए मुक्त है, न जन्मो न मरो, न कोई पैदा करो किसी को, जाके वहीं पहुंच जाओ, तभी तो सुखी रह सकते हो, आनंदित। वहां तो कोई भय नहीं किसी तरह का, न काल का भय, न मरने का भय। अरे वहां तो खजाना है, आनंद का, शक्ति का, ज्ञान का खजाना। वहां तो मतलब अमृत अमृत सागर है, उसको पियो, अमर हो जाओ। तो रास्ते से चलोगे, घर में पहुंचोगे, रास्ता जानने वाला नहीं मिलेगा, पहुंचाएगा कौन। अब यह तो पीछे किताबों को पकड़ते रहो, उसमें क्या मिलेगा। उन्हीं लोगों को नहीं मिला तो आपको क्या मिल जाएगा। अरे जो महात्माओं ने आकर के जो बताया उसको पकड़ो, प्रमाण सबका दे देंगे। प्रमाण में कोई चीज नहीं कि उन्होंने क्या प्राप्त किया, वो भी बता देंगे उन्होंने ये प्राप्त किया, इस त्याग में नहीं। आपको कहेंगे चलो आगे चलो, तो आगे का भी प्राप्त करो, चलने की तैयारी तो करो, सब चीज आपकी समझ में आ जाएगी धीरे धीरे। महात्मा मिल जाएगा, उसकी संगत में बैठोगे तो धीरे धीरे सब समझा लेगा, छोड़ेगा नहीं। तभी तो फिर अभी साधन करने लगते हो, चढ़ाई करने लगते हो। अगर उनकी समझ में ना आया, पकड़े ना, तो फिर क्या है, कुछ नहीं कर सकते। तो समझते समझते और पकड़ते पकड़ में आ जाता है। कुछ मेहनत वो करते हैं, कुछ जो आप करें, समझ गए। आप निमित्त बात करो, वो पूरी मेहनत करें। चलने की तैयारी तो करो कि चलना चाहते हैं, तो धीरे से मदद करेगा, उठाएगा। इधर से भी मदद करता, ऐसा नहीं कि इधर नहीं मदद करता, बहुत मदद करते, लेकिन फिर भी नहीं तुम छोड़ते। कहते भाई चलो तुम्हें उधर तो माल मसाला तो सब माल खजाना तो उधर मिलेगा, इधर माल खजाना तुम्हारा कहाँ पे आया। ये तो सब चीजें जड़ है, ये कितने, तुम भी जड़ और ये भी जड़, बस सूरत निकल गई, बस मिट्टी है, ये सब मिट्टी है और ये तुम भी मिट्टी हो गए। इसको तो सोचना ही चाहिए, आज नहीं तो कल सोचो, देख करके सोचो। जो कल तो बड़ा बादशाह था, अमीर था, मकान थे, इसके पास में राज था, ये चला जा रहा, सब मिट्टी भी है, ये भी साथ में गई। मट्टी है, मट्टी तो मट्टी है, इसमें से सूरत निकाल ली गई, वही चेतन से उसको निकाल लिया, और अगर दूसरी जगह बस को बंद कर दिया। तो राजा नहीं बंद होता, चक्र में राजा वो भी नरकों में बंद है, और कितने दिनों तक भोगेगा, मार खाएगा, एक मिनट भी फुर्सत नहीं मिलती उसको, चिल्लाते ही रहे।